विद्यापीठाच्या ऑफलाईन मोडनी होणाऱ्या एक्झाम्सना विद्यार्थी आणि विद्यार्थी संघटनांचा इतका विरोध असून सुद्धा महाराष्ट्राचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री माननीय श्री उदय सामंत सरांनी ट्विट करून परत एकदा हेच सांगितलंय की एक्झाम्स ज्या आहेत त्या ऑफलाईन मोडनेच होतील. नमस्कार मित्रांनो, मी रौनक सर आणि मी आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतोय आपल्या लाडक्या चॅनल आलसी इंजिनियरमध्ये. मित्रांनो, चॅनलवर नवीन असाल किंवा अजून सुद्धा चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. या 2-4 दिवसात या एक्झामच्या मोडच्या बाबतीत जितक्या साऱ्या घडामोडी झाल्या त्या सगळ्या गोष्टी आपण आज डिटेलमध्ये डिस्कस करणार आहोत. सगळ्यात पहिली गोष्ट तर माननीय श्री उदय सामंत सर यांनी महाराष्ट्रातल्या जितक्या युनिव्हर्सिटीज आहेत त्या युनिव्हर्सिटीजच्या कुलगुरूंसोबत मीटिंग केली. आता ही मीटिंग ऑनलाईन झाली होती बरं का. या मीटिंगमध्ये असं डिस्कस झालं, असा डिसिजन घेतला गेला आणि बऱ्याचशा कुलगुरूंचं असं मत होतं की एक्झाम ज्या आहेत त्या ऑफलाईन मोडनेच घेण्यात याव्या. आता इतके दिवस विद्यार्थी संघटना, बरेच सारे यूट्यूबर जे प्रयत्न करत होते की ऑफलाईन एक्झाम झाल्या तर विद्यार्थ्यांना, खास करून शेवटच्या वर्षातल्या विद्यार्थ्यांना काय काय अडचणी येतील. मी स्वतः सुद्धा यावरती व्हिडिओ बनवला होता. मग हे कन्सर्न ऑथॉरिटीपर्यंत पोहोचलं नव्हतं का? तर हे पोहोचलं होतं, पण तरी सुद्धा परत एकदा ऑफलाईन मोडनीच एक्झाम घेण्याचा जो डिसिजन झालाय त्याबद्दल विद्यार्थी संघटनांमध्ये बरीचशी नाराजगी आहे. आता या ज्या ऑफलाईन मोडनी एक्झाम्स होणार आहे यामध्ये काही चेंजेस होणार आहेत का, तर हेही आपण डिस्कस करणार आहोत मित्रांनो. मीनवाईल तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे आता इंजिनिअरिंग मॅथमॅटिक्स शिकणं खूप सोपं झालेलं आहे. पुण्यातल्या 2 लोकेशन्सवरती माझे ऑफलाईन क्लासेस सुरू झालेले आहेत. जी लोक इंटरेस्टेड आहेत, ज्यांना खूप चांगले मार्क्स आणायचे आहेत आणि ज्यांना मॅथमॅटिक्स अवघड जात आहे, असे विद्यार्थी नक्कीच माझ्याबरोबर 1-on-1 जे आहेत ते ऑफलाईन क्लासेस करू शकतात. मग असे बरेचसे अजून विद्यार्थी आहेत की ज्यांना ऑफलाईन येणं पॉसिबल नाही आहे, फिजिकल क्लासेस करणं शक्य नाही आहे. अशा विद्यार्थ्यांसाठी प्री रेकॉर्डेड लेक्चरची सिरीज जी ती ऑलरेडी अपलोड करून ठेवलेली आहे आपल्या आलसी इंजिनियरच्या ॲपवरती. मित्रांनो, ॲपची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे. ॲप डाउनलोड करा आणि तुम्ही डेमो सेशन्स तिकडे जाऊन तुमच्या कोर्सचा पाहू शकता. तुम्हाला जर आवडलं तर तुम्ही कोर्सेससाठी नक्कीच एनरोल करू शकता. मग आता ऑफलाईन एक्झाम्स होणार आहेत तर मग अशा कोणत्या गोष्टी ऑफलाईन एक्झामच्या आहेत की ज्याच्या बाबतीत या वेळेला काळजी घेतली जाणार आहे. तर बघा, पहिला प्रश्न जो विचारला गेला होता तो हा की या सेमिस्टरमध्ये अभ्यास करायला आम्हाला खूप कमी वेळ आहे, त्याचं काय? तर यावर सगळ्यांचं, ज्यांचं ऑफलाईन म्हणणं होतं त्यांच्याकडून उत्तर आलेलं आहे की एक्झाम ज्या आहेत त्या थोड्या लेट सुरू केल्या जातील जेणेकरून विद्यार्थ्यांना अभ्यासाला व्यवस्थित वेळ मिळेल. हा पहिला मुद्दा. दुसरा मुद्दा विद्यार्थ्यांनी मांडला होता की दररोज पेपर झाले तर आम्हाला कदाचित पुढच्या सब्जेक्टचा अभ्यास करायला अडचणी येतील. मग यावर ही उत्तर आलं की रोज पेपर होणार नाहीत, एक पेपर झाल्यानंतर साधारण 2 दिवसाची गॅप दिली जाईल सो दॅट पुढच्या पेपरसाठी प्रिपरेशन करता येईल. तिसरा मुद्दा होता एक्झाम जर लेट सुरू करणार असाल तर रिझल्ट्सचं काय? रिझल्ट्स पण तितकेच लेट लागतील. तर यावर असं उत्तर होतं की तुम्ही सायमल्टेनियसली एक्झाम देत असतानाच आम्ही पेपर चेकिंगची जी यंत्रणा आहे ती इमिजिएट पॅरलली उभी करू जेणेकरून लवकरात लवकर पेपर चेकिंग होईल आणि अकॅडमिक इयर जे आहे ते वेळेवर सुरू करण्याचा आमचा पूर्णपणे प्रयत्न असेल. आणि चौथा असा मुद्दा होता ऑलमोस्ट 60% 70% पार्ट जो आहे तो ऑनलाईन मेथडने शिकवला आहे, मग त्याचं काय? ते तर आम्हाला इतकंसं कळलेलं नाही आहे. तर यावरही उत्तर दिलं गेलं की मुलांसाठी क्वेश्चन बँक दिली जाईल आणि त्यातून आम्ही पेपर सेट करू असं सांगितलं गेलं. बघा मित्रांनो, आता या 4 गोष्टी सांगितल्या तर खरं, पण याचं प्रॅक्टिकल इम्प्लिमेंटेशन नक्की होईल का या बाबतीत क्वेश्चन मार्क आहे. आणि माझं तर म्हणणं आहे इतकं सारं होऊन सुद्धा खास करून जी शेवटच्या वर्षाला विद्यार्थी आहेत त्यांचं ऑलरेडी करिअर स्टेकला आहे, ज्यांचं अकॅडमिक इयर आता अजून सुद्धा स्टेकला आहे, त्यांची एकच सेमिस्टर राहिली हो, त्यांच्यासाठी जर प्लीज काही वेगळा डिसिजन घेतला येत असेल, एक्झामच्या मोडमध्ये जर तुम्ही काही चेंजेस करू शकत असाल तर प्लीज ते चेंजेस करता येत असतील तर नक्की करा. बऱ्याचशा विद्यार्थी संघटना आणि बरेचसे विद्यार्थी त्यांचं म्हणणं अजून पण सगळ्यांपर्यंत पोहोचावं यासाठी तळमळीने प्रयत्न करतायत. त्यामुळे या काही दिवसात कदाचित एक्झाम मोडच्या बाबतीत अजून सारे अपडेट्स येण्याचे चान्सेस आहेत. मित्रांनो, जसे अपडेट्स येतील तसे ते तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम तर मी करतोयच, पण आजच्या घडीला एक्झाम्स ऑफलाईन होणार आहे हेही तितकंच कटू सत्य जे की मी तुमच्यासमोर मांडतोय. यूनिवर्सिटी की एग्जाम्स ऑफलाइन मोड से होगी। अब इस पे ऑलरेडी स्टूडेंट्स और स्टूडेंट यूनियन काफी नाराज थे और इन सब के ऊपर महाराष्ट्र के हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर माननीय श्री उदय सामंत सर ने वापस से ट्वीट करके यही जानकारी दी है कि जो एग्जाम्स होंगी वो ऑफलाइन मोड में ही होंगी। हाय फ्रेंड्स, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे चैनल आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो या फिर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब इन 2-3 दिनों में ऐसे क्या क्या हो चुका है जो कि रिलेटेड टू एग्जाम मोड है, ये सब कुछ हम लोग आज डिटेल में डिस्कस करने वाले।
तो सबसे पहले तो शुरू करते हैं कि माननीय श्री उदय सामंत सर ने महाराष्ट्र के जितने यूनिवर्सिटीज हैं उनके वाइस चांसलर के साथ मीटिंग की। अब ये मीटिंग ऑनलाइन मोड से हुई थी। इस मीटिंग में बहुत सारे वाइस चांसलर ने यही कहा कि एग्जाम जो है वो ऑफलाइन मोड से ही होनी चाहिए। अब इतने दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट्स यूनियन, यूट्यूबर्स इतनी सारी कोशिशें कर रहे हैं कि बच्चों की अगर एग्जाम्स ऑफलाइन हुई तो ऐसे क्या क्या इश्यूज आ सकते। अब ये सारे इश्यूज कंसर्न अथॉरिटी तक जरूर पहुंचे होंगे, बट फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर एग्जाम्स ऑफलाइन मोड से ही होगी ऐसे अनाउंस किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। अब ये जो ऑफलाइन मोड में एग्जाम्स होंगी इसमें बच्चों की ऐसी कौन सी चीज़ों को कंसिडरेशन में रखा गया है ये देखना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। मीनवाइल दोस्तों, आप सभी को पता है कि अब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सीखना जो है वो बहुत आसान हो चुका है। पुणे की 2 लोकेशंस पे अब ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुके हैं। जिन जिन लोगों को पॉसिबल है, जिनको अच्छे मार्क्स लेके आना है, जिनको मैथमेटिक्स डिफिकल्ट जाता है, वो लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मेरे साथ अभी लाइव क्लासेस जो है वो कर सकते हैं। इसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको ऑफलाइन क्लासेस जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकते, तो उनके लिए प्री रिकॉर्डेड लेक्चर की सीरीज जो है वो आलसी इंजीनियर के ऐप पे ऑलरेडी अपलोड करके रखिए। आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी है। डेमो सेशन देखिएगा और अगर आपको पसंद आए तो आप कोर्सेज के लिए एनरोल जरूर कर सकते हो। देखिए, अब जो ऑफलाइन एग्जाम के लिए डिसीजन लिया गया है तो उस डिसीजन में ऐसे क्या क्या एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे वो डिस्कस हुए, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो एकेडमिक ईयर को जो डिले हो रहा है उसके बारे में क्या किया जाएगा, तो उस पे एक आंसर आया कि एकेडमिक ईयर जल्द से जल्द शुरू करने के लिए जितना कुछ हो सकता है उतनी सारी की सारी चीजें जो है वो की जाएगी। नंबर 2, एग्जाम्स के लिए जो समय मिल रहा है वो बहुत कम मिल रहा है इस सेमेस्टर में, उसके बारे में क्या, तो उस पे ये जवाब आया कि एग्जाम जो है वो शुरू करने में 1 महीना और देरी की जाएगी सो दैट बच्चों को पढ़ाई करने के लिए टाइम मिले। अब तीसरा ये पॉइंट आया कि हर रोज एग्जाम होगी तो नेक्स्ट पेपर के प्रिपरेशन के लिए टाइम कम मिलेगा। अब उस पे भी ये जवाब आया कि हर रोज पेपर लेने की जगह पे एक पेपर के बाद कम से कम 2 दिन की छुट्टी होगी, ऐसी प्रोविजन की जाएगी। अब नंबर 4, एग्जाम अगर देरी से शुरू होगी तो रिजल्ट का क्या, तो इस पे भी आंसर आया कि जल्द से जल्द रिजल्ट लगने के लिए जितनी सारी चीजें हो सकती है कि पैरेलली पेपर चेकिंग शुरू हो जाए जहां पे आपका पेपर देना भी शुरू है, तो इस तरीके से कुछ सेटअप खड़ा किया जाएगा, ये भी कहा जा रहा है। अब इन सबके साथ साथ जो सिखाया गया है वो ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा ऑनलाइन मोड में सिखाया गया है, उसका क्या, तो उस पर भी जवाब आया कि सारे लोगों को क्वेश्चन बैंक जो है वो दी जाएगी। अब इतनी सारी चीज़ें डिस्कस होने के बाद अगर ऐसे सॉल्यूशंस आ रहे हैं तो मेरे भाई ये सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या ये सच में इसी तरीके से इंप्लीमेंट होगा? मैं तो कह रहा हूँ इतना इंप्लीमेंट होने के बाद भी फाइनल ईयर के जो बच्चे, उनकी आखिरी सेमेस्टर बची है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, उनका करियर है, उनके एग्जाम्स के मार्क्स है, उनकी सारी प्रिपरेशन और उनके आगे का जो प्लानिंग है वो सारे प्लानिंग जो है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो मैं वापस एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यूनिवर्सिटीज़ को एज वेल एज माननीय श्री उदय सामंत सर को कि इस बारे में कुछ ना कुछ सोचा जाए, एटलीस्ट फाइनल ईयर के बच्चों के बारे में कुछ ना कुछ इस तरीके से सोल्यूशन निकाला जाए कि उनको ज़्यादा परेशानी ना हो। दोस्तों, अब तक जितनी सारी डिटेल्स है वो सारी डिटेल्स मैं आपको बता चुका हूँ और अभी फिलहाल तो आप पकड़ के चलिए कि एग्जाम जो है वो ऑफलाइन मोड से ही होंगी। बहुत सारे स्टूडेंट यूनियन बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ों से लोगों तक ये चीज़ें पहुंचनी चाहिए, कंसर्न अथॉरिटी तक चीज़ें पहुंचनी चाहिए, इसके लिए एफर्ट्स ले रहे हैं। तो दोस्तों देखते आगे क्या होता है। होपफुली आपको जिस मोड से एग्ज़ाम चाहिए उसी मोड से एग्ज़ाम हो और आप सभी को बहुत अच्छे मार्क्स मिले। इस बारे में जो जो अपडेट्स आएंगे वो आप तक पहुंचाने का काम मैं ज़रूर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।